हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण एकेडमी चैनल। इंटरेस्ट ऑन हमने कैपिटल का टॉपिक किया था, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने रह गया था, लेकिन आज हमारे पास टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इम्पोर्टेंट केस है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम अपनी पूरी क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी केस हैं वो सारे यहाँ पर करेंगे। एक एक करके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। एक एक करके हमने कंसेप्ट को करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे इसको हमने कैसे करना है और साथ के साथ समझना है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड आते हैं हमारे पास। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा आता है बच्चे हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी। इसके अंदर हम बात करते हैं इरेगुलर अमाउंट की। प्रोडक्ट मेथड में हम बात करते हैं व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ इरेगुलर अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की, वैन इसके अंदर अलग अलग केस है और आज हमने सारे केस करने हैं। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन इसको समझने से पहले एक टॉपिक और हम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियो क्लियर हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में दो तरीके से पॉइंट गिवन होगा, सिंपल पॉइंट में, जनरल वे में, कि अगर सिंपल जनरल पॉइंट में दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरल वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास पहला केस क्या है, जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग का अगर टाइम गिवन है, किसका टाइम गिवन है, ड्राइंग का टाइम आपको गिवन है। दूसरा है व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको ड्राइंग का जो टाइम है वो गिवन नहीं है। ये जनरल वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका होता है। दो बातें ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में हमने क्या ध्यान में रखना है कि ड्राइंग का टाइम गिवन है या ड्राइंग का टाइम गिवन नहीं है। तो कैसे देखेंगे ड्राइंग का टाइम गिवन है या ड्राइंग का टाइम गिवन नहीं है, तो कैसे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए और बी पार्टनर है हमारे पास, ठीक है जी। ए और बी पार्टनर है, कैलेंडर ईयर हमारा चल रहा है। कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर। दो ईयर होते हैं हमारे पास, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और सेम ईयर की 31 दिसंबर को एंड होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होकर सेम ईयर की 31 दिसंबर को एंड होता है और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को एंड होता है, अगले साल की 31 मार्च को एंड होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टाइम है क्वेश्चन में वो गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टाइम है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए और बी एक पार्टनर है और मैं ये कैलेंडर ईयर एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास कैलेंडर ईयर दे रखा है। ए ने 10,000 रुपये निकाले हैं 1 जुलाई को, मैं 1 जुलाई 2019 ले लेता हूँ। ए ने 10,000 1 जुलाई 2019 को विड्रॉ किए हैं और बी ने 20,000 1 अप्रैल 2019 में विड्रॉ किए हैं। ये एक हमने एग्जांपल लिया कि टाइम क्या मतलब क्या है। ये देखो, ये जो डेट आपको गिवन है ना, ये डेट जो गिवन है दैट इज कॉल्ड टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम। तो मैंने माना कि जो रेट है वो 10% के हिसाब से है।
जो रेट है वो 10% के हिसाब से है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ए की सबसे पहले कैसे निकालूंगा, 10,000 इसकी टोटल ड्राइंग है, 10% जो कि मेरे पास रेट है, और अकॉर्डिंग टू टाइम जितने मंथ उसने ड्राइंग को यूज़ किया है, जुलाई 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर यानी कितने मंथ बन गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कितने मंथ का, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब टाइम गिवन होता है ना, जब इंटरेस्ट ड्राइंग का जब टाइम गिवन होता है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वह अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको ध्यान में रखनी है। जब भी ड्राइंग का टाइम गिवन होगा तो जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही कैलकुलेट होगा। ऐसे ही बी ने 20,000 विड्रॉ करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, रेट है 10% के हिसाब से, और उसने कब विड्रॉ किया, अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। कितने मंथ बन गए, 9 मंथ बन गए। तो 9 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपको ड्राइंग का टाइम गिवन है तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट होता है। ये हमारा जर्नल केस था, सिंपल केस था पहले में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, अगर ड्राइंग का टाइम क्वेश्चन में गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर ड्राइंग का टाइम क्वेश्चन में गिवन है, पार्टनर्स का जो ड्राइंग का जो टाइम है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हमने कैलकुलेट किया कि ए और बी 2 पार्टनर है, कैलेंडर ईयर है और रेट है 10%। ए ने 10,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करे हैं 1 जुलाई में, और बी ने विड्रॉ किए हैं 1 अप्रैल में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि जो ए ने विड्रॉ किए हैं 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक उसको यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगा, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा। ऐसे ही बी ने 20,000 1 अप्रैल को विड्रॉ किए हैं, दैट उसने 9 मंथ यूज़ किए हैं, तो उसके ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि जब क्वेश्चन में ड्राइंग का टाइम गिवन होता है तो इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंग टू टाइम ही कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। सेकंड केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, आपको मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलते हैं, इस कंसेप्ट के मिलते हैं कि जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग का जो टाइम है वो नहीं दे रखा, नॉट गिवन है, व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ये इंपॉर्टेंट केस है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के मिलेंगे। जितने भी आप क्वेश्चन बुक में प्रैक्टिस करोगे, आपको मोस्ट ऑफ देम जो क्वेश्चन है, 99% जो क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट के मिलेंगे कि जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग का जो टाइम है वो नहीं दे रखा है। ठीक है जी। अगर ड्राइंग का जो टाइम है, ये देखें यहाँ पे करते हैं, व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग का जो टाइम है वो नहीं दे रखा, व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, नहीं दे रखा, जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो ऑलवेज 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्राइंग का जो टाइम नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। कितने महीने का, 6 महीने का कैलकुलेट होगा। कब होगा, जब ड्राइंग का जो टाइम है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब सिंपल दे रखा है कि ए और बी पार्टनर हैं, ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर और बी ने भी 20,000 रुपये विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे इसके आगे आपको कोई डेट नहीं दे रखी, सिर्फ क्वेश्चन में ये बताया हुआ है ए ने 10,000 रुपये निकालने हैं पूरे साल के लिए और 20,000 रुपये बी ने निकालने हैं पूरे साल के लिए। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम के हिसाब से आपको गिवन है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000, ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10,000 रेट है 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12,
बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन दैट क्वेश्चन, इसलिए हमने जो ड्राइंग है वो ऑलवेज कितने मंथ्स की कैलकुलेट करनी है, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करनी है। ये जनरल वे में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेट करने के। पहला है व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन दैट क्वेश्चन, अगर ड्राइंग गिवन है, टाइम गिवन है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा बच्चे वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट होगा। जो ड्राइंग जो टाइम गिवन है तो इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम कैलकुलेट होगा। अगर ड्राइंग का जो टाइम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, अगर ड्राइंग का जो टाइम गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑलवेज ऑलवेज बच्चे 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। ये जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने इसका किया है। देखो आगे 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 बढ़ते हैं। पहला केस आता है व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच ऑफ मंथ। ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करते हैं बच्चे वो दो मेथड से करते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है बच्चे प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। कि जो पार्टनर्स जो पैसा निकाल रहे हैं वो इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है जी, तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा उसके लिए कौन सा मेथड लगता है बच्चे, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके लिए प्रोडक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है कि जब पार्टनर्स हैं वो इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं। इरेगुलर अमाउंट का मतलब होता है कि कोई भाई स्टार्टिंग जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ मुझे भाई हमारे पास कैलेंडर ईयर है कि पार्टनर ने 1 जनवरी को 10,000 रुपये निकाले। फिर उसके बाद जनवरी में नहीं निकाल रहा, वो निकाल रहा है मार्च में, 1 मार्च को वो 5,000 रुपये निकाल रहा है। उसके बाद फिर वो 31 अक्टूबर को 2,000 रुपये निकाल रहा है। तो इस तरीके से देखो दैट इज द इरेगुलर अमाउंट ऑफ द बिजनेस। इरेगुलर अमाउंट ऑफ द बिजनेस भाई अलग अलग ड्राइंग वो निकालता है ईच ऑफ द मंथ, अलग अलग महीने में। तो उस केस में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है बच्चे, प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय में एवरेज करने के लिए 1/12। ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। क्या फॉर्मूला है बच्चे, प्रोडक्ट मेथड से कब होता है, जब इरेगुलर अमाउंट, जब पार्टनर्स जो होते हैं वो इरेगुलर अमाउंट बिजनेस में विड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट चाहिए, रेट चाहिए और 1/12। टोटल प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना होता है, रेट क्वेश्चन में गिवन होती है और 1/12 जो हम लगाते हैं ये एवरेज के लिए लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चे ये टोटल प्रोडक्ट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। जो रेट है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला केस था कि व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ इरेगुलर अमाउंट ऑफ द बिजनेस, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। इसका भी हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, लेकिन पहले एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। तो बस आप साथ के साथ अपने इस वीडियो को लाइक करते रहें और साथ साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस था कि जब हम पार्टनर्स जो है वो विड्रॉ करते हैं इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच ऑफ द मंथ, तो इस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ध्यान में रखना है इरेगुलर अमाउंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय में 1/12। ठीक है, सेकेंड केस आता है बच्चे, ये देखिए व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ रेगुलर अमाउंट। कौन सी अमाउंट है, रेगुलर अमाउंट। ठीक है जी, एक जैसी अमाउंट हर महीने यहाँ पे ईच मंथ आ रहा है, ईच नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, हर महीने वो निकालता है। ठीक है, व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ रेगुलर वे में, हर महीने रेगुलर वे में पैसे निकालता है।
ठीक है जी। अब वो महीने में हर महीने पैसे निकाल लेगा तो महीने के 3 केस बनते हैं। कब कब निकाल सकता है कि हर महीने के बिगिनिंग में निकाल सकता है, हर महीने के मिड में निकाल सकता है, या हर महीने के एंड में निकाल सकता है। तो ये 3 केस बनते हैं जब कोई पार्टनर रेगुलर अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने। तो हमारे पास केस बनता है बच्चे 3। पहला केस है कि वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, या मिड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, या एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है। तो ये हमको देखना है क्या क्या है कि ये कौन सा केस है, रेगुलर। और ऊपर कौन सा किया था हमने, इरेगुलर। इरेगुलर के केस में हमने प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हमको सीखेंगे कि हम जो रेगुलर अमाउंट में पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है तो वो या तो बिगिनिंग में करेगा, हर महीने के शुरुआत में शुरू में पैसे निकाल लेगा, या हर महीने के मिड में निकाल सकता है, या हर महीने की एंड में निकाल सकता है। ये हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि वो बिगिनिंग में निकालता है, मिड में निकालता है, या एंड में निकालता है। तो इसका एक एवरेज पीरियड है। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग में निकालेगा तो इसका जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 महीने का, कितने महीने का, 6.5 महीने का एवरेज लगता है। 6.5 डिवाइड बाई में 12। अगर मिड में निकालता है बच्चे, मिड में निकालता है तो 6 महीने का एवरेज लगता है, तो इसके अंदर लगता है 6/12। अगर एंड में निकालता है तो एंड में लगता है बच्चे एवरेज 5.5 महीने का, यानी 5.5/12। तो ये इनका एक एवरेज पीरियड है। ये आप इसको लर्न भी कर सकते हो, और इसको मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाता हूँ। ये इसको इन्हें कैसे कैलकुलेट किया है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने की एवरेज लगती है, मिड में बच्चे याद रखना है 6 महीने की एवरेज लगती है, एंड में 5.5 महीने की एवरेज लगती है। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। इसके अंदर एक फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है बच्चे, टाइम, देखो बच्चे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई में 2। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने ये सारी एवरेज निकाली है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने का, मिड ऑफ ईच मंथ में 6 महीने का, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 महीने का। ये हमने एवरेज निकाली है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। जैसे कैसे, देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बच्चे पूरे 12 महीने हो गए। अब इस 12 महीने में इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे बिगिनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, पहली तारीख। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, पहली तारीख। वो पहली तारीख को ड्राइंग करता है। तो फॉर्मूला देखो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट किसके अंदर लेफ्ट बच्चे, अकाउंट क्लोज होने में कितना टाइम रह गया जब आपने पहली ड्राइंग विड्रॉ करी है। जब पार्टनर्स ने पहली ड्राइंग को विड्रॉ किया है तो अकाउंट्स बंद होने में कितना समय रह गया है। ऐसे ही प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हमने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ किया है तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया है, वो टाइम कैलकुलेट करते हुए हमने एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू इन दैट केसेस। पहला केस क्या है बच्चे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखिए बच्चे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, पहली तारीख को। मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग बच्चे कब निकलेगी, जनवरी में। और केस क्या, 1 जनवरी। अगर मैंने 1 जनवरी को ड्राइंग निकाल ली है तो अकाउंट बंद होने में, अकाउंट कब बंद होगा, 31 दिसंबर को। कैलेंडर ईयर है, अकाउंट कब बंद होगा, 31 दिसंबर को। तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया है बच्चे, 12 के 12 महीने, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा साल पड़ा है। ऐसे ही बच्चे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बच्चे हमेशा कब निकलेगी, दिसंबर के महीने में। कब निकलेगी, दिसंबर के महीने में निकलेगी। और कौन सी तारीख को, केस है बिगिनिंग वाला, 1 दिसंबर को मैं निकाल रहा हूँ। 1 दिसंबर को निकालूंगा तो अकाउंट बंद होने में 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने रह गए, 1 महीना रह गया। डिवाइड बाई 2, 12 और 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 डेट इज 6.5 महीने की एवरेज। ये इस तरीके से कैलकुलेट की गई है। ठीक है बच्चे, समझ आया। चलो एक बार और देखते हैं। फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। ये फॉर्मूला है। जब मैंने पहली ड्राइंग निकाली
जब मैंने फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करी, अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया है ये कैलकुलेट करना है। जब मैंने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करी, अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया है ये देखना है। पहली ड्राइंग मैंने जनवरी में करी, अकाउंट बंद होना कब है, 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे के पूरे 12 महीने पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है जी। जब मैंने लास्ट ड्राइंग मैंने विड्रॉ करी 1 दिसंबर को, तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया, 1 महीना। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना रह गया। 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 महीने की, यही मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना एवरेज लगता है बच्चे, 6.5 महीने का लगता है। अब देखो इसी में एंड ऑफ ईच मंथ इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चे। एंड ऑफ ईच मंथ कैसे निकालते हैं बच्चे, एंड का मतलब क्या होता है, 30 तारीख या 31 तारीख। कहता है जब मैंने पहली ड्राइंग निकाली, पहली ड्राइंग एंड के केस में कब निकलेगी, 30 तारीख या 31 तारीख को निकलेगी। सॉरी, जब मैंने पहली ड्राइंग निकाली, जब मैंने फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करी है 30 तारीख या 31 तारीख को विड्रॉ करी है, तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया। बच्चे देखो कब निकाल रहा हूँ मैं, 30 तारीख को या 31 तारीख को, तो जनवरी का महीना तो खत्म हो गया। जनवरी के महीने में तो कुछ टाइम बचा ही नहीं है, तो बाकी कितने मंथ रह गए, 11 मंथ रह गए। फरवरी से लेके दिसंबर तक 11 मंथ रह गए। जब लास्ट ड्राइंग निकालूंगा, लास्ट ड्राइंग जब मैंने विड्रॉ करी 30 या 31 ऑफ दिसंबर को, 30 या 31 दिसंबर को मैंने जब लास्ट ड्राइंग निकाली, तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया बच्चे, अकाउंट तो 31 दिसंबर को ही बंद हो रहा है, तो समय तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 0 डिवाइड बाई 2, 11/2 डेट इज 5.5 मंथ की एवरेज लगती है। तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया था 5.5 महीने की एवरेज लगती है। तो ये कैलकुलेट करने का भी तरीका है। इसी तरीके से बच्चे मिड ऑफ ईच मंथ का भी इसी फॉर्मूले के यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक बार आपको दोबारा बताते हैं, मिड का केस आपको बताते हैं। मिड में पहली जब मैंने ड्राइंग निकाली, पहली ड्राइंग जनवरी के महीने में, फिर दोबारा मिड में निकाल रहा हूँ, तो यानी 15 जनवरी को निकाल रहा हूँ। 15 जनवरी को मैंने निकाला, तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया, 15 जनवरी, 15 दिन तो ये पड़े हैं जनवरी के, और 11 महीने ये पड़े हैं, तो 11 महीने प्लस आधा महीना यानी 11.5 महीने मेरे पास पड़े हैं। प्लस जब मैंने लास्ट ड्राइंग निकाली, लास्ट ड्राइंग यानी 15 दिसंबर को निकलेगी। लास्ट ड्राइंग जब निकलेगी बच्चे, वो 15 दिसंबर को निकलेगी, और 15 दिसंबर को जब मैंने ड्राइंग निकाली, तो अकाउंट बंद होने में कितना समय रह गया, 15 दिन, यानी कि आधा महीना रह गया। आधा महीना डिवाइड बाय में 2, ये बच्चे 12 बन गया। 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 मंथ की एवरेज हमने इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो बच्चे यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको याद भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि जब एक पार्टनर्स रेगुलर अमाउंट ड्राइंग निकालता है हर महीने, तो उसके 3 केस बनते हैं। या तो वो बिगिनिंग में निकाल लेगा, या बच्चे वो मिड में निकाल लेगा, या एंड ऑफ ईच मंथ निकाल लेगा। बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5 महीने की एवरेज लगती है, मिड में निकालता है तो 6 महीने की एवरेज लगती है, एंड में निकालते हैं तो बच्चे 5.5 महीने की एवरेज लगती है। तो ये रेगुलर अमाउंट ऑफ बिजनेस में से पार्टनर विड्रॉ करता है, तो ये 3 तरीके से केस बनते हैं, या तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, या एंड ऑफ ईच मंथ। 6.5 महीने की एवरेज, 6 महीने की एवरेज और 5.5 महीने की एवरेज से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी। ऐसे ही इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। तो मैंने आपको ये करके बताया कि जब हमने पहली ड्राइंग निकाली, पहली ड्राइंग निकालने के बाद अकाउंट बंद होने में कितना टाइम रह गया है ये चेक करना है। ऐसे ही जब मैंने लास्ट ड्राइंग मैंने जब निकाली, तो लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद अकाउंट बंद होने में कितना टाइम रह गया है ये कैलकुलेट करना है। बच्चे पहली ड्राइंग हमेशा जनवरी के महीने में निकलेगी और लास्ट ड्राइंग हमेशा दिसंबर के महीने में निकलेगी। तो यहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट किया है, और टाइम कैलकुलेट करके हमने इस फॉर्मूले में पुट किया है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है बिगिनिंग का, एंड ऑफ मंथ का और मिड ऑफ ईच मंथ का। तो इस तरीके से हमारे पास ये था। मंथली केसेस भी बोलते हैं इसको। मंथली केसेस में पार्टनर्स ड्राइंग को विड्रॉ करता है, तो बिगिनिंग में 6.5 महीने की एवरेज लगती है, एंड में 5.5 महीने की एवरेज लगती है बच्चे, और मिड में 6 महीने की लगती है। अगर पार्टनर्स
इरेगुलर अमाउंट विड्रॉ करता है, तो हमारे इससे ऊपर वाला केस क्या था, अगर पार्टनर्स इरेगुलर अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके अंदर बच्चे प्रोडक्ट मेथड यूज होता है, उसके अंदर फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो एक बार इसको हम जनरली रिवीजन कर लेते हैं। जनरल पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं बच्चे, सिंपल में कि इसमें दो केसेस हमारे को क्वेश्चन में दो सिचुएशन गिवन होगी। पहली सिचुएशन है कि टाइम ऑफ ड्राइंग इज गिवन और टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। टाइम ऑफ ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बच्चे अकॉर्डिंग टू टाइम हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर टाइम गिवन नहीं है तो बच्चे हम 6 महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है बच्चे, होप सो आपको समझ में आया होगा आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम इसके क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे, प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू।